हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है एमजे अकेडमी इंडिया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, चुस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। इसी आशा के साथ हम अपने चैप्टर को शुरुआत करते हैं। जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बेसिक 2। बेसिक 2 में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, जो हमारी दशमलव अपूर्णांक संख्याएँ होती है उनको जोड़ना, घटाना, गुना करना और उनका विभाजन करना। ये हम जो 4 बेसिक क्रिया है वो पढ़ने वाले हैं। ये सब क्रियाएं करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि दशमलव अपूर्णांक संख्याएं होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं, दशमलव जो है इसे हिंदी में दशमलव कहते हैं, इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं। डेसिमल मतलब पॉइंट। पॉइंट मतलब मैं आपको एक संख्या बताता हूँ। सपोज़ हमने ले ली 0.2 ये संख्या। तो ये जो पॉइंट होता है ना, उसे ही दशमलव कहते हैं हिंदी में और डेसिमल कहते हैं इंग्लिश में। तो कोई भी संख्या जिसमें पॉइंट का यूज़ होता है वो हमारी डेसिमल यानी दशमलव संख्या हो जाती है। जैसे कि हम अभी दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ हमने देख लिया 2.1, तो ये भी हमारी दशमलव संख्या हो जाएगी। अगर हम और एक एग्जांपल देखेंगे तो 0.72, ये भी हमारी एक दशमलव संख्या हो जाएंगी। और ये सब क्रिया करने की जो रूल्स है वो बिल्कुल पूर्णांक संख्याओं के जैसे ही है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखे थे। फ्रेंड्स, अब हम दशमलव अपूर्णांक संख्याओं को जोड़ने और घटाने का रूल पढ़ लेते हैं, जो कि एक ही रूल है और बिल्कुल आसान है। तो रूल हमें ये बताता है कि अगर हम 2 दशमलव संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें पहले उनका दशमलव समान करना होता है, यानी जो पॉइंट के बाद के जो नंबर्स है उन्हें हम सेम करने होते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज़ हमने ले लिया 0.02 प्लस 0.007, ये हमने ले लिया। अब इसे हमें ऐड करना है, हमें इसे जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि पॉइंट के बाद यहाँ पर तो 3 नंबर्स है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 नंबर्स है और यहाँ पर 2 ही नंबर्स है। तो हम इसे कैसे ऐड करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 नंबर्स है तो यहाँ पर भी हमें 3 नंबर्स करने होंगे। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि दशमलव समान करना होता है, यानी पॉइंट के बाद के जो नंबर्स होते हैं उसे हमें समान करना होता है। तो यहाँ पर तो पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है और यहाँ पर 2 ही नंबर्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 नंबर्स करने होंगे हमें। तो हम क्या करेंगे, 0.00020, मतलब जितने हमें अंकों की ज़रूरत होंगी उतने हम यहाँ पर 0 रख देंगे। हमें यहाँ पर एक ही अंक की ज़रूरत है यहाँ पर 3 करने के लिए, तो हमने यहाँ पर 1 0 रख दिया। अगर हमें 2 अंकों की ज़रूरत थी तो हम यहाँ पर 2 0 रख देते। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हम देखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 0.007 प्लस का 0.020। अब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 + 0 7, 0 + 2 0, 0 + 0 0। ये हमारा आ जाएगा आंसर। रूल जो है बिल्कुल सेम है पूर्णांक संख्याओं की तरह। जैसे कि यह भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे और प्लस प्लस हमारा हो जाएगा प्लस का 0.27। अब हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमने लिख दिया पॉइंट का 92 माइनस का 0.3 और सपोज प्लस का लिख दिया 4। अब हम देखेंगे यहाँ पर तो दशमलव सेम नहीं है, तो हमें इन्हें समान करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर है और पॉइंट के बाद यहाँ पर एक ही नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नंबर करने के लिए 1 0 यहाँ पर रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, 0.92 माइनस 0.30, ये हमने यहाँ पर दशमलव समान कर लिया। और प्लस का जो 4 है इसके आगे भी 2 रख देते हैं, दशमलव के बाद 2 समान संख्याएँ करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की पेयर्स बना लेंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा देंगे और जो हमारा आंसर आएगा उस पर बड़ी वाली का साइन रख देंगे, जो कि हमारा प्लस है। तो पॉइंट का 92 में से 30 गया, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं वो। 2 में से हमारा 0 गया, बचेगा हमारा 2। 9 में से हमारा 3 गया, बचेगा 6 और पॉइंट वैसे का वैसा। और प्लस का 62, यहाँ पर बड़ी संख्या को प्लस साइन था इसलिए। अब ये जो प्लस का 4 है उसे वैसे कैसे लिख देते हैं, 4.00। अब दोनों के दोनों प्लस है तो दोनों को जोड़ लेंगे और जो साइन रिपीट हो रहा है प्लस प्लस उसे हम एक ही बार लिख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा आएगा 4 का पॉइंट, ये 62, 2 + 0 2 आ जाएगा, 6 + 0 6 आ जाएगा। ये हमारा 4.62 आंसर आ जाएगा और ये भी आएगा प्लस में। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद देखेंगे कि इन दोनों के जो दशमलव है वो समान नहीं है। तो समान करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है तो यहाँ पर भी 2 नंबर्स होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 रख देंगे। ये हो गया हमारा माइनस का 0.13 प्लस का 0.07।
70। ये हो गया हमारे दशमलव मतलब पॉइंट सेम। अब हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और जो बड़ी संख्या का साइन होगा वो हम रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.70 मतलब 0.70 जो है हमारा 0.13 से बड़ा है। तो हम 70 में से 13 घटा देंगे। 70 में से 13 हमारे घटाने पर हमारा आंसर आएगा 50 का 7 और बड़ी संख्या का साइन देंगे तो बड़ी संख्या का साइन होगा हमारा प्लस का 17 और हाँ पॉइंट का प्लस 57। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और ये जो प्लस का 0.005 है वो हम यहाँ पर रख देंगे। अब हम और देखेंगे कि यहाँ पर तो पॉइंट के बाद 2 ही नंबर्स है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव समान करने के लिए यहाँ पर 2 ही नंबर से यहाँ पर 3 नंबर से, तो यहाँ पर 1 और 0 रख देंगे ताकि ये भी 3 हो जाए और ये भी 3 हो जाए। तो हम वैसा कर लेते हैं। पॉइंट का 57 और प्लस का 005 ये हमने समान कर लिए। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि दोनों के प्लस प्लस साइन है, दोनों को ऐड करेंगे और जो साइन रिपीट हो रहा है उसे एक ही बार लिखेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारा आएगा 0 + 5 हमारा आ जाएगा 5, 7 + 0 हमारा आ जाएगा 7, 5 + 0 हमारा आ जाएगा 5 और जो पॉइंट है वो वैसे कैसे रख देंगे। आ गया हमारा आंसर 0.575। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। मैंने पहले से यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिख रखे हुए हैं। शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 ही नंबर है और यहाँ पर पॉइंट ही नहीं है। तो हमें पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उन्हें समान करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 रख देंगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे और यहाँ पर पॉइंट लगाकर हम 2 0 रख देंगे तो यहाँ पर भी बराबर हो जाएंगे। तो हम चलिए कर देते हैं वैसा। 8.00 रख दिया, यहाँ पर हो गई 2 0, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स, यहाँ पर एक 0 रख देंगे, पॉइंट के बाद हो गए 2 नंबर्स, यहाँ पर भी वैसा रख देंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो माइनस साइन रिपीट हो रहा है उसे एक ही बार लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं, ये जो 40 है और ये जो 14 है ये मिलकर हो जाएंगे हमारे 54 यानी 54 और ये 1 और ये 3 हमारे हो जाएंगे 4 यानी 4। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4.54 और ये जो 8.00 है उसे वैसा कैसा रख देंगे। अब हम इसे, ये एक प्लस है और एक माइनस है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और जो हमारा आंसर आएगा उस पर बड़ी संख्या का साइन रख देंगे। तो अगर हम 8 में से 4.54 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर एक कैरी आएगा जो कि यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से एक फिर एक गया तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 9 बचेगा। तो 10 में से अगर हमारे 4 गए तो बचेंगे 6 और इन 9 में से अगर हमारे 5 गए तो बचेंगे 4 और जो 7 थे जो हमारा कैरी था, 7 में से अगर हमारे 4 गए तो हमारे बचेंगे 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.46, वो भी प्लस में क्योंकि बड़ी संख्या का साइन है प्लस, तो इसलिए अभी प्लस में आ जाएगा। अब हम सेकंड एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे कि यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक 0 रख देंगे। चलिए देख लेते हैं, 0.07 प्लस 3.25 और माइनस का 1.10। अब हमारे डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद नंबर जो है वो समान हो गए हैं। अब हम जो हमें जोड़ना घटाना है वो सब क्रियाएं कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 0.07 है और ये 3.25 है, दोनों में प्लस प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद प्लस साइन रख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25, मतलब ये पॉइंट के 2 नंबर छोड़ के और यहाँ पर पॉइंट 2 नंबर छोड़ के क्या है 5 है। तो 7 और 5 हमारे हो जाएंगे 12, एक आ जाएगा कैरी जो यहाँ पर रख देते हैं, 2 और 1 हमारे हो जाएंगे 3 और ये 3 वैसे का वैसा यानी 3.32। ये हमारा 3.32 हमारा हो जाएगा जो कि हमारा होगा प्लस का। और ये जो माइनस का 1.10 है वो वैसा का वैसा रख देते हैं। अब हम देखेंगे एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा देंगे और जो साइन आएगा उसे बड़ी संख्या का साइन रख देंगे। तो 32 में से हमारे 10 गए, हमारे बचेंगे 22 और 3 में से अगर हमारा 1 गया तो बचेगा हमारा 2 और यह आएगा प्लस का क्योंकि बड़ी संख्या को प्लस का साइन है। तो हमारा 2.22 हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हम देखेंगे कि एक संख्या में पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है और एक में पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। तो यहाँ पर हम पॉइंट के बाद इस पर 2 नंबर रखने होंगे, तो यहाँ पर एक 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट का 40
माइनस का पॉइंट का 0.8। अब ये है हमारा प्लस, ये है माइनस, तो बड़ी में से छोटी घटा देंगे और जो आंसर आएगा उसमें बड़ी का साइन लगा देंगे। तो 40 में से हमारे 8 गए, बचेंगे हमारे 32 जो कि हमारे होंगे प्लस के, पर ब्रैकेट के बाहर तो माइनस साइन है, वैसे का वैसा रख देंगे, हम बाद में कर लेंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। पॉइंट के बाद नंबर समान है, यहाँ पर भी 0.9 है, 0.3 है, दो नंबर से पॉइंट के बाद, तो हम इन्हें ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों के दोनों प्लस भी है, दोनों को ऐड करेंगे और प्लस साइन रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिख देंगे। तो 9 और 3 हमारे होते हैं 12, प्लस वाले 12 ये हमारे आ गए। अब ये जो माइनस साइन है ब्रैकेट के बाद, तो माइनस और अंदर का जो प्लस साइन होगा, प्लस का 32, माइनस इंटू प्लस हमारा हो जाएगा माइनस, तो ये -32 हो जाएगा, माइनस का पॉइंट 32 और ये प्लस का 0.012। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 नंबर्स है और यहाँ पर 2 ही नंबर्स है, तो यहाँ पर 3 नंबर करने के लिए यहाँ पर भी एक 0 रख देंगे। एक 0 रखने के बाद हम देखेंगे एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और बड़ी संख्या का साइन रख देंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या है 320, 320 में से 12 घटाने हैं, तो हम चलिए घटा लेते हैं। यहाँ पर जो 2 है उसका कैरी एक यहाँ पर जाएगा तो वो 10 हो जाएगा, 10 में से अगर हमारे 2 गए तो बचे हमारे 8। अब यहाँ पर एक ही बचा था, एक में से हमारा एक गया, बच गया 0 और ये 3 वैसे का वैसा हम रख देंगे और पॉइंट वैसे का वैसा, और माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन था। तो हो गया हमारा सॉल्व। अब कर लेते हैं चौथा एग्जाम्पल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल देख लेंगे, दशमलव देख लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि दशमलव के बाद 3 नंबर्स है, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हमें सबके पॉइंट के बाद में 3 नंबर्स करने होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 0 रख देंगे, यहाँ पर एक 0 रख देंगे और यहाँ पर भी एक 0 रख देंगे, तो हमारे सब जो हमारे डेसिमल होंगे वो समान हो जाएंगे। तो चलिए वैसा कर लेते हैं। माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 190, ये हो जाएगा 570, 570, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट का 800 और प्लस 1765। अब हम क्या करेंगे, 2 की पेयर्स बना लेंगे। पेयर्स बनाने के बाद जो एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी होगा, जोड़ना घटाना वो हम कर लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे एक माइनस है एक प्लस है, तो बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देंगे और बड़ी संख्या का साइन रख देंगे। तो 0 में से हमारा 0 गया, बचेगा 0। 7 में से 9 तो ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर एक कैरी ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 17। 17 में से अगर हमारा 9 गया तो बचेगा हमारा 8 और 4 में से 1 गया तो बचेगा हमारा 3 और यहाँ पर बड़ी संख्या का साइन है प्लस, तो यहाँ पर प्लस का 0.380 ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एक माइनस है एक प्लस है, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा देंगे। बड़ी संख्या हमारा क्या है 1.765, यहाँ पर पॉइंट के पहले 1 है इसलिए यह बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा देंगे। तो हम देखेंगे 5 में से हमारे 0 गए, बचेगा हमारा 5। ये 6 में से हमारे 0 गए, बचेगा हमारा 6। 7 में से 8 तो जाते नहीं है, तो यहाँ का एक कैरी वहाँ पर ले लेंगे, ये हो जाएगी 17। 17 में से अगर 8 गए तो बचेंगे हमारे 9 और ये आ गया हमारा आंसर जो क्या आएगा प्लस में। अब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों को कर लेंगे ऐड, यानी जोड़ लेंगे और जो हमारा साइन रिपीट हो रहा है उसे एक ही बार लिख लेंगे। चलिए देखते हैं। 5 और 0 हमारे हो जाएंगे 5, 6 और 8 हमारे हो जाएंगे 14, बचेगा एक कैरी का, वो कैरी यहाँ पर रख लेते हैं 3, 1 4 और ये 9 हमारे हो जाएंगे 13। और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 नंबर से, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 नंबर से, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 ही नंबर्स आएंगे, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा प्लस का 1.345 ये हो गया। अब हम दशांश अपूर्णांकों को गुना कैसे करते हैं वो सीखेंगे, वो हम एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। चलिए देखते हैं। सपोज़ हमने एग्जाम्पल ले लिया पॉइंट का 8 इंटू पॉइंट का 003। सबसे पहले हमें पॉइंट के बाद पॉइंट को ध्यान में ही नहीं रखना है, बिना पॉइंट को सबसे पहले हम लिख लेते हैं 8 इंटू 3 हम लिख लेते हैं। पॉइंट को हमें पहले ध्यान में नहीं रखना है, पॉइंट को छोड़ देते हैं। इनको गुना करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 24। अब ये जो पॉइंट के बाद हम नंबर से वो गिनते चलेंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 नंबर से, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 और ये 3 नंबर हो गए, ये 3 और ये 1 हमारे पॉइंट के बाद 4 नंबर्स हो गए। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट रख देंगे और पॉइंट के बाद 4 नंबर्स करने के लिए यहाँ पर 2 ही नंबर से, तो ये 24 लिख देंगे और यहाँ पर 2 0 रख देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 4 नंबर्स और ये 3 और ये 4, मतलब हमें पहले नंबर्स को हमने गुना कर लिया। गुना करने के बाद में हमने जो आंसर आया उसको लिख दिया और पॉइंट के बाद नंबर समान करने के लिए, नंबर सेम करने के लिए हमने 0 रख दिए। यहाँ पर एक 0 था,
यहाँ पर 1 नंबर था, यहाँ पर 3 नंबर से, तो हमने यहाँ पर 4 नंबर्स करने के लिए यहाँ पर भी 4 नंबर्स के बाद यहाँ पर पॉइंट रख दिया। अब हम सेकंड एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज सेकंड एग्जांपल हमने ले लिया 0.07 इंटू 0.5। सपोज हमने ये एग्जांपल ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर्स है इनको गुना कर लेंगे। कर लिया गुना, 7 पंजे 35 होता है हमारा, लिख लिया 35। अब हम पॉइंट के बाद जो नंबर्स है उनको गिनते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है, यहाँ पर 1 ही नंबर है, मतलब हमारे हो गए 4 नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, 0 और पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद हमें यहाँ आंसर में भी 4 नंबर्स चाहिए पॉइंट के बाद, तो हम क्या करेंगे, 2 0 रख देंगे और ये जो 2 नंबर्स है 35 वो भी रख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब जितने यहाँ पर पॉइंट्स है वो गिनेंगे और यहाँ पर भी उतने ही पॉइंट्स के बाद हमारा आंसर आना चाहिए। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 1 था, कुल 4 थे, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, पॉइंट के बाद 2 0 रख दिए और हमारा आंसर रख दिया, यानी कुल 4 नंबर्स हो गए। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलिए दोस्तों, अब इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। मैंने पहले से ही 4 एग्जाम्पल लिख रखे हुए। शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से। अब किसी भी एग्जाम्पल सॉल्व करने में आपको सबको पता होगा कि हम सबसे पहले भाग करते हैं, उसके बाद गुना करते हैं और उसके बाद में जोड़ना या घटाना चाहे जो भी हो वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो भाग करना नहीं है, तो हम सबसे पहले गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए मैंने आपको सिखाया है कि जो संख्या है उनको पहले हम गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर 9 दूनी हमारा हो जाएगा 18, और जो पॉइंट के बाद के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम गिन लेते हैं और पॉइंट के लेफ्ट साइड में, आंसर के लेफ्ट साइड में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहली संख्या में पॉइंट के बाद 2 नंबर से और दूसरी संख्या में पॉइंट के बाद 1 नंबर से, तो ये 2 और ये 1 हमारे हो जाएंगे टोटल 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में चलेंगे 1 2 और यहाँ पर 1 0 रख देंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे 3 संख्या और उसके बाद में रख देंगे पॉइंट। ये हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखेंगे ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है और अंदर प्लस है, तो ये जो बाहर का साइन होता है वो अंदर वाले को गुना में होता है, तो माइनस इंटू जो प्लस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माइनस का 0.7 और ये प्लस का 0.8 वैसा का वैसा रख देते हैं। अब हम देखेंगे ये प्लस साइन यहाँ पर रख देते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो है ये प्लस है, ये माइनस है, ये बड़ी है, ये छोटी है, तो हम बड़ी वाले में से छोटी को घटा देंगे और जो बड़ी वाली का साइन होगा वो रख देंगे। 8 में से अगर हमारे साथ गए तो बचेगा हमारा पॉइंट का 1, वो भी प्लस में, और ये प्लस का 0.18 वैसा का वैसा रख देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इसमें पॉइंट के बाद 3 नंबर है और इसमें पॉइंट के बाद 1 ही नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 0 रख देंगे ताकि ये जो डेसिमल है, जो दशमलव है हमारा, वो समान हो जाए। तो इस पर भी रख देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट का 100 और ये हमारा हो जाएगा पॉइंट का 18। अब दोनों के दोनों प्लस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और जो साइन रिपीट हो रहा है प्लस प्लस उसे एक ही बार लिख लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 100 और ये 8 और ये 0 हो जाएंगे हमारे 8, ये 1 और ये 0 हो जाएगा हमारा 1 और ये जो 0 और 1 हो जाएगा हमारा 1, यानी हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का पॉइंट 118। अब हम सेकंड एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। किसी भी एग्जांपल सॉल्व करते वक्त हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट में हम देखेंगे कि दोनों साइन प्लस प्लस है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, जो साइन रिपीट हो रहा है उसे एक ही बार लिख देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे दशमलव के बाद भी दोनों नंबर समान है, तो हमें यहाँ पर दशमलव समान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा सीधा जोड़ लेंगे। 8 और 4 हमारा हो जाएंगे 12, हो जाएंगे 0.12। यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ब्रैकेट हम निकाल देंगे, ब्रैकेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर 0.13 है और यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो हमें पता है ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन ना हो तो वहाँ पर हमेशा इंटू का साइन होता है, यानी गुना का साइन होता है। ये वैसा कैसा रख देंगे। अब इसको गुना कर लेंगे। गुना करने के लिए हम कर लेंगे 12 तिया हमारा हो जाएगा 36 का 6, कैरी आया 3 और 12 के 12 और 3 हमारा हो जाएगा 15, 156 हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर आने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर से, यहाँ पर भी 2 नंबर से, तो ये 2 और ये 2 हमारे हो जाएंगे टोटल 4 नंबर। यहाँ पर भी 4 नंबर होने चाहिए, तो 1 0 रख देंगे और यहाँ पर पॉइंट रख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर, ये भी प्लस में, प्लस का 0.0156। अब हम थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे गुना यानी मल्टीप्लिकेशन। चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा डेसिमल पॉइंट है, जो पॉइंट के बाद की जो संख्या है वो समान है, यहाँ पर भी एक संख्या है, यहाँ पर भी एक संख्या है, दोनों को गुना कर लेंगे। 4 दूने होते हैं हमारे 8 और पॉइंट, यहाँ पर 1 पॉइंट, यहाँ पर 1 पॉइंट है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट आ जाएंगे। ये वाला 1 और ये वाला 1, यहाँ पर आ जाएंगे 2 पॉइंट, यानी 0.08 हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं।
ये प्लस है ये माइनस है, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे तो 5 में से अगर हमारे 0.4 गए तो कितने बचेंगे 4.96, ये हमारा 4.6, ये हमारा आंसर आ जाएगा 4.6, वो भी प्लस वाला, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा ब्रैकेट का सोल्यूशन। अब इसको जोड़ लेते हैं। 4 यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, समान करने के लिए यहाँ पर हम एक 0 रख देंगे, 0 रख दिया। अब इसको जोड़ लेंगे। 0 और 8 हमारे होते हैं 8, 6 और 0 हमारे होते हैं 6, और ये जो 4 है वो ऐसे कैसे रख देंगे। ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4.68। अब ये होने के बाद में हम देखेंगे ब्रैकेट के बाहर तो माइनस साइन है, अंदर प्लस साइन है, तो माइनस और प्लस हमारा हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा माइनस का 4.68। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो हमें समान करना होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा पॉइंट का 30, इसे हम ऐसे कर लेते हैं। ये माइनस साइन था, यहाँ पर क्या होगा प्लस का 0.06 और यहाँ पर प्लस साइन। अब हो गए हमारे डेसिमल पॉइंट सेम। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो हमारा 30 और ये प्लस का 0.06 से हमारा क्या हो जाएगा 36, वो भी प्लस वाला 0.36 प्लस वाला। और ये हमारा बचा है माइनस का 4.68, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 4.68, यहाँ पर लिख दिया। अब एक प्लस है एक माइनस है, बड़ी वाले में से छोटी को घटा देंगे, बड़ी वाले का साइन रख देंगे। तो अब हम देखेंगे 8 में से हमारे 6 गए तो बचेंगे हमारे 2, 6 में से 3 गए बचेंगे हमारे 3, और ये जो 4 है वो वैसे का वैसा रह जाएगा। और क्या आएगा माइनस साइन, बड़ी वाली संख्या का साइन, जो हो गया हमारा 4.32। चलिए अब चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हम देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, यहाँ पर पॉइंट ही नहीं है, तो हम सबसे पहले डेसिमल सेम कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 के बाद 0 रख देंगे और यहाँ पर पॉइंट लगाकर 2 0 रख देंगे, ताकि हमारे पॉइंट के बाद 2 नंबर सेम हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। पॉइंट का हमारा 0.8 वैसा का वैसा रहेगा, माइनस का हमारा 0.30 आ जाएगा, और ये जो होगा प्लस का हमारा 2.00 आ जाएगा, क्या जाएगा हमारा ब्रैकेट। अब हम देखेंगे जो प्लस प्लस है उनको ऐड कर लेंगे। ये प्लस का 0.08 है और ये प्लस का 200 है, 2.00 है, इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 2.08, ये हमारा हो जाएगा प्लस का, और ये जो होगा हमारा माइनस का 0.30, ऐसा कैसा रहेगा। अब एक प्लस है एक माइनस है, बड़ी में से छोटी घटा देंगे। अब घटाने के लिए हम देखते हैं ये 8 है, 8 में से अगर हमारा 0 गया तो क्या बचेगा 8, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर एक कैरी ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10, 10 में से 3 गए बचे हमारे 7, और यहाँ पर एक ही बचा था, कैरी हमारा यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर बचेगा 1.78, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या को प्लस साइन है। ये हो गया हमारा ब्रैकेट सॉल्व। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधा माइनस लिख देते हैं। ये हो गया हमारा माइनस का 1.78। अब हम ब्रैकेट के बाहर का सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, पहले गुना कर लेते हैं। 4 तिया हमारा हो जाएगा 12, और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर पॉइंट ही नहीं है, तो हमारा पॉइंट के बाद भी एक ही नंबर आएगा। लेफ्ट साइड से गिनते चलेंगे तो पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ पर, यानी 1.2 इसका आंसर आ जाएगा, वो भी प्लस में। और ये जो प्लस का 0.2 है वो ऐसा कैसा लिख देंगे, दोनों में प्लस है, दोनों को ऐड कर लेंगे, जो साइन रिपीट हो रहा है उसे एक ही बार लिख देंगे। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा होगा 1.4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्लस का 1.2 और प्लस का 0.2। अब ये जो है इसे यहाँ पर लिख देंगे, माइनस का 1.78, इसे यहाँ से रब कर लेंगे। अब आगे क्या होगा, एक प्लस है एक माइनस है, बड़ी में से छोटी संख्या घटा देंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या है 1.78 और बड़ी संख्या का साइन दे देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही नंबर, यहाँ पर 2 नंबर है, तो पहले सबसे पहले डेसिमल सेम करना होगा। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक 0 रख देते हैं। एक 0 लिखने पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर डेसिमल सेम हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 नंबर्स, यहाँ पर भी 2 नंबर्स पॉइंट के बाद। अब इनको घटा देते हैं, तो अगर हमारा 8 में से 0 गया हमारा बचेगा 8, 7 में से 4 गया बचेगा हमारा 3, और 1 में से 1 गया तो बचेगा हमारा 0, वो भी माइनस का। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम दशमलव संख्याओं का विभाजन करना यानी उनका भाग करना सीखेंगे। चलिए इसे एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। सपोज हमने ले लिया एक नंबर 0.6 और नीचे ले लिया 6। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या करना है, जो हमारा अंश होता है, जो को हमारा न्यूमरेटर होता है, उसमें हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद
एक नंबर है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद अगर हमारा एक नंबर है तो एक जीरो नीचे रख देंगे, अगर पॉइंट के बाद हमारे दो नंबर्स होते हैं तो हम दो जीरो नीचे रख देते। अभी हमारा एक ही नंबर है पॉइंट के बाद, तो हम एक ही जीरो रख देंगे, नीचे हो जाएगा हमारा 60। और नीचे एक भी पॉइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऊपर का 6 वैसे ही रख देंगे। अब हम इसको 6 से काट लेंगे एक बार, 6 से काट देंगे एक बार, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 1/10। इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0.1, इसी को हम 0.1 लिख सकते हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ हमने सेकंड एग्जांपल ले लिया 0.5 और ले लिया बटे 0.25। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर हमें दिख रहा है अंश में कि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो नीचे लिख देंगे, ये नीचे का वाला हो जाएगा 250। और नीचे दिख रहा है हमें पॉइंट के बाद दो नंबर्स है तो ये जो दो नंबर्स होंगे उसके दो जीरो ऊपर रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 500। जीरो से जीरो को काट देंगे, 25 से काट देंगे 50 को दो बार, हमारा आंसर आ जाएगा 2 बार। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से ही 4 एग्जांपल लिख रखे हुए हैं। शुरुआत करते हैं पहले एग्जांपल से। तो जैसा कि आप सबको पता है, कोई भी एग्जांपल सॉल्व करते समय हम सबसे पहले भाग करते हैं, उसके बाद गुना करते हैं और उसके बाद प्लस या माइनस जो भी हो वो करते हैं। तो हम सबसे पहले भाग कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 8/8 को पहले लिख लेते हैं ऐसा, 8/8 को ऐसा लिख लेंगे। ऊपर हम देखेंगे अंश में तो यहाँ पर पॉइंट के बाद दो नंबर से तो दो जीरो हम नीचे लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद एक नंबर है नीचे, तो हम पॉइंट के बाद जो एक नंबर है उसका एक जीरो ऊपर लिख देंगे। जीरो को काटा जीरो से, 8 को काटा 8 से, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा 1/10, ये हमारा यहाँ पर बच गया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं गुना को। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.04 गुना 1/10। इसको हम कर लेंगे ऐसे, कैसे लिख देते हैं पहले। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये भी हमारा गुना में है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो बार चौक पहले हम गुना कर लेते हैं, बार चौक हमारे हो जाएंगे 48 लिखने के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट के बाद दो नंबर से, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर से, यानी पॉइंट के बाद कुल 3 नंबर से। तो यहाँ पर 1 2 एक जीरो रख देंगे और यहाँ पर पॉइंट रख देंगे, और यहाँ पर माइनस इंटू प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 0.04 है और बटे 10 है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 0.04/10 और माइनस का हमारा आ जाएगा 0.048, ये हमारा आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे एक जीरो है तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉइंट और आ जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 0/004। एक नीचे जीरो है तो हमारा जो ये पॉइंट है ये एक नंबर लेफ़्ट में सरक जाएगा, तो हमने लिख दिया इसको ऐसे। ये हमारा है प्लस का और ये हमारा है माइनस का 0.048। अब हम देखेंगे एक हमारा प्लस है, एक माइनस है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर डेसिमल पॉइंट सेम है, इसलिए हम डेसिमल पॉइंट सेम नहीं करेंगे, सीधा माइनस कर देंगे। तो माइनस का 0.48 में से अगर हमारा ये माइनस हुआ तो हम देखेंगे 8 में से हमारे 4 गए, बचे हमारे 4 में से 0 गया, बचेगा हमारा 4। पॉइंट का पॉइंट वैसे का वैसे, और ये पॉइंट हमारा आ जाएगा माइनस का 0.44, ये आंसर आ जाएगा। अब हम आगे वाला सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये डिवीज़न सॉल्व करेंगे, यानी भाग सॉल्व करेंगे। तो 3/9। अब हम आगे देखेंगे कि ऊपर वाले में यानी न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो नीचे लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक जीरो नीचे लिख देंगे। 30 से काटा 90 को 3 बार, हमारा आंसर आ गया 1/3। अब यहाँ पर है इंटू 0.6। अब अगर इसको इससे काट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2। 3 से काटा 0.6 को 2 बार, ये हमारा आंसर आ गया 0.2। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। एक प्लस है एक माइनस है, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे और जो आंसर आएगा उसका साइन लिख देंगे बड़ी वाली का। तो 3 में से अगर हमारे 2 गए तो बचे हमारे 0.1, बड़ी वाले का साइन है माइनस, तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस। यहाँ पर हम देखेंगे एक प्लस है एक माइनस है, बड़ी वाली में से छोटी को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 0.2 में से 0.1 गया, 0.1 प्लस का 0.1, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम थर्ड वाला सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं डिवीज़न, यानी भाग करना। तो हम पहले लिख देते हैं इसको 13/52, हमने ऐसा लिख दिया। ऊपर पॉइंट के बाद 2 नंबर से, नीचे 2 जीरो लिख दिए।
यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, एक जीरो लिख दिया, जीरो को काटा जीरो से, 13 को काटा, 52 को काटा 13 से 4 बार। ये हमारा आंसर आ गया 1/40 और हमारा गुना में है 4, 4 को काटा 4 से, ये आ गया हमारा आंसर 1/10। इस सब का, इस पूरे का जो आंसर आ गया हमारा 1/10 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक प्लस है, एक माइनस है, एक बड़ा एक छोटा है, बड़े में से छोटे को माइनस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम डेसिमल जो हमारा दशमलव है वो सेम कर लेंगे। यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ पर भी हमें 2 करने हैं तो यहाँ पर भी 0 लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 0.90 और ये हमारा हो जाएगा पॉइंट का 65। अब 90 में से हमारे 65 गए तो हमारे बचेंगे 25, वो भी प्लस के हमारे बचे 0.25। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1 और ये प्लस का 0.25 यहाँ पर है। अब ये प्लस का 1 है, प्लस का 0.1 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। ये अब हमारे हो गए सेम, पॉइंट के बाद डेसिमल सेम हो गए। अब इसको कर लेंगे हम ऐड, यानी इसको हम जोड़ लेंगे। तो 10 और 25 हमारे हो जाते हैं 35 और पॉइंट के बाद 2 नंबर से, तो यहाँ पर भी आ जाएगा पॉइंट, जो हो जाएगा हमारा प्लस का। ये होगा हमारा आंसर। अब सॉल्व कर लेते हैं आगे वाला। जैसा कि आप सबको पता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस माइनस है, गुना नहीं है, भाग नहीं है, तो सीधा पहले डेसिमल से सेम कर लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। पर अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो डेसिमल सेम ही है तीनों का, डेसिमल तीनों का सेम है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों प्लस प्लस वाले इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 9 और 3 हमारे होते हैं 12, 12 का आ जाएगा 2, एक आ जाएगा कैरी और एक और एक 2 हमारे हो जाएंगे 22, प्लस के 22। और ये जो है माइनस का 2.1 वैसा का वैसा रहेगा। अब ये प्लस का 2.2 और माइनस का 2.1 इन दोनों के साइन अलग अलग है, तो बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे तो हमारा 22 में से 21 गया, हमारा आएगा जाएगा 0.1, वो भी प्लस वाला। ये रहने देंगे हम ब्रैकेट में। अब सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के बाद। सबसे पहले हम भाग सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं ऐसा 14/56, इसको लिख दिया। ऊपर देखा पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक 0 नीचे लिख देंगे। अब नीचे वाले में तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो नीचे ऊपर 0 लिखने की कोई बात ही नहीं है। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 14 से काटा 56 को 4 बार, नीचे आ गया हमारा 1/40 और इंटू में 10, 0 से काटा 0 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4 और ये हमारा आ जाएगा इंटू का 0.1। यहाँ पर क्योंकि कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इंटू का साइन, यहाँ पर भी आ जाएगा इंटू का साइन। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो 1/4 होता है इसको हम 0.25 भी लिख सकते हैं। 1/4 हमारा होता है मतलब 100 का चौथा भाग, जैसा हमारा 25 होता है वैसे ही 1 का जो चौथा भाग है वो हमारा 0.25 हो जाता है। ये हमारा प्लस का हमने लिख दिया 0.25, इंटू में लिख दिया 0.1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 25 × 1, 25 से 25 और यहाँ पर एक पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, कुल 3 हो गए। यहाँ पर भी हमें 3 करने, एक 0 रख दिया, हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। और लास्ट के वीडियो देखने के लिए थैंक यू।